न्यूज पर हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक। कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, बीजेपी है सबसे बड़ा राजनीतिक दल। धर्मशाला में 3 दिवसीय महामंथन हुआ शुरू। पहले दिन कार्य समिति की बैठक में मिशन रिपीट के लिए सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। सीएम ठाकुर भी रहे मौजूद। पीडब्ल्यूडी के 10 इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरकार ने विभाग से हटाए 10 अफसर। आरोप सिद्ध होने पर रोक दिए जाएंगे वित्तीय लाभ। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हुआ मौसम साफ। धूप खिलने से तापमान में हुई बढ़ोतरी। 2 महीने बाद शुरू हुई बस सेवा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक के पहले दिन बीजेपी ने प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों में बीजेपी का सबसे मजबूत काम करने का तरीका है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व के सशक्त नेतृत्व करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 साल में बीजेपी और सरकार ने कड़ी मेहनत की है। इसी के परिणाम स्वरूप आज हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी ग्राम सभा से विधानसभा तक के नए नारे के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षक बनने से पहले प्रशिक्षण लेना जरूरी है और सिखाने से पहले सीखना भी जरूरी है। ये पद्धति केवल बीजेपी में है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक सुदृढ़ टोली की तरह काम करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने इन पंचायती राज चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, वो बड़ी उपलब्धि है। तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी ने प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबोधित किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व के साथ सशक्त नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 साल में बीजेपी और सरकार ने कड़ी मेहनत की है। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व में नेतृत्व कर रहे हैं, सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी ने प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक साथ काम करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन पंचायती राज चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बढ़ते हैं आगे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में विधानसभा का विशेष सत्र होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह विशेष सत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर किया जाएगा। इस मानसून सत्र से पहले आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर साल भर कुल 51 कार्यक्रम होंगे। इन्हीं में से ये विशेष सत्र भी होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि शिमला में काउंसिल चैम्बर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कार्यक्रम यहां हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि साल में जून के अंत में या जुलाई की शुरुआत में विशेष
सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी बुलाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूबे के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया अदा किया है। कोरोना काल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था के बीच इन प्रोजेक्ट्स के लिए बजट के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त धन है, फिर भी कोई कमी आएगी तो केंद्र से बात की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 605 परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर निर्माण के लिए भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सही तरह से रखने में सफल रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि एफसीए की 138 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो सूबे के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था के बीच इन प्रोजेक्ट्स के लिए बजट के सवाल पर मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त धनराशि मौजूद है। अगर फिर भी कोई कमी आएगी तो केंद्र सरकार से मदद लेने से संकोच नहीं किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 605 परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर निर्माण के लिए भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। वहीं अब जब करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है तो कोरोना काल में जो पटरी से उतरी थी अर्थव्यवस्था उसको वापस लौटने में मदद मिल पाएगी। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में साल 2022 में मिशन रिपीट को लेकर बुधवार से धर्मशाला में 3 दिवसीय महामंथन शुरू हो गया है। पहले दिन कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेतृत्व में मंत्रियों और विधायकों को मिशन रिपीट के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी बूथ स्तर तक लोगों को बताने के लिए कहा गया। वहीं प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिशन रिपीट के टिप्स देने के साथ साथ चुनाव में जीत के लिए भी जोश भरा गया। प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों को भी प्रदेश पार्टी नेतृत्व ने प्रशिक्षण दिया। बता दें कि पहले दिन प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित हिमाचल प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन सहित कई मंत्री और विधायक वहां मौजूद रहे। बता दें कि प्रशिक्षण शिविर के बाद शाम 6 बजे शीर्ष पदाधिकारियों ने मिशन रिपीट प्रदेश के चारों नगर निगम चुनाव और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में जीत के लिए मंथन किया। वहीं बैठक में पंचायती राज चुनाव को लेकर विश्लेषण भी किया गया। आगामी चुनाव में पार्टी कैसे जीत दर्ज कराए, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई। तो साल 2022 में मिशन रिपीट को लेकर धर्मशाला में 3 दिवसीय महामंथन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में ये महामंथन शुरू किया गया है। वहीं पहले दिन कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेतृत्व में मंत्रियों और विधायकों ने मिशन रिपीट के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस महामंथन में हिस्सा लिया, जहां मिशन रिपीट के तहत टिप्स देने के साथ साथ चुनाव में जीत के लिए जोश भी भरा गया कार्यकर्ताओं में। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री और विधायक भी इस महामंथन में मौजूद रहे।
बढ़ते आगे, जहां हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं, वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि निजी स्कूलों को मनमानी फीस नहीं वसूलने दी जाएगी। दरअसल प्रदेश सरकार निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 में संशोधन करने जा रही है। वहीं आगामी बजट सत्र में संशोधन के लिए प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। बता दें कि सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि एक्ट में संशोधन करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके हैं। वहीं विधि विभाग से भी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि वर्तमान एक्ट के तहत निजी स्कूलों की फीस तय करने को लेकर भी कोई प्रावधान अभी तय नहीं किया गया है, जिसका फायदा उठाते हुए कई निजी स्कूल हर साल मनमानी तरह से फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों पर सरकार का भी सीधा नियंत्रण नहीं होने के चलते बीते कई सालों से ये चली आ रही समस्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में वापस रौनक लौट आई है। आपको बता दें कि इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों को निजी स्कूलों को मनमानी तरह से फीस वसूलने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि निजी स्कूल लगातार मनमाने रवैये से अभिभावकों से फीस वसूल रहे हैं, जिसके चलते अभिभावक काफी परेशान है। वहीं अब शिक्षा मंत्री ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। उनका कहना कि शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 में संशोधन करने जा रही है प्रदेश सरकार, जिसके चलते अब निजी स्कूल मनमानी तरह से अभिभावकों से फीस नहीं वसूल पाएंगे, जिससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही ये स्कूलों पर भी एक नियंत्रण होगा, जिससे स्कूल मनमानी फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। मनमाने ढंग से फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा छात्र स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। वहीं अभिभावकों को भी फीस भरने की चिंता नहीं सताएगी, जिसके चलते अभिभावक भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दिन तक पढ़ाई उपलब्ध करवा पाएंगे, शिक्षा उपलब्ध करवा पाएंगे, जिसके चलते प्रदेश की जनता, प्रदेश के बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो इस दौरान शिक्षा मंत्री गुरु गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि निजी स्कूलों को मनमानी फीस नहीं वसूलने दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने बड़ा अहम फैसला लिया है, जिसके चलते निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 में प्रदेश सरकार संशोधन करने जा रही है। वहीं आगामी बजट सत्र में संशोधन के लिए प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। सचिवालय में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी कि एक्ट में संशोधन करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की अपनी नई सेब किस्म पर मोहर लग गई है। कोटखाई के जलटाहर गांव में बागवान प्रेम सिंह चौहान ने रेड डिलीशियस की नई किस्म तैयार करने का दावा किया है। भारत सरकार की पंजीकरण एजेंसी ने इस दावे को सही पाया है। वहीं किस्म बागवान प्रेम सिंह चौहान के नाम से पेटेंट हो गई है। इसे एप्स नाम दिया गया है। ये किस्म रंग, आकार और अन्य कई विशेषताओं में बेहतरीन है। बता दें कि कोटखाई के जलटाहर गांव के बागवान प्रेम सिंह चौहान ने रेड डिलीशियस की नई किस्म तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं भारत सरकार की पौध किस्म रजिस्ट्री ने इसे रेड डिलीशियस की नई रूपांतरित किस्म के रूप में पंजीकृत कर लिया है। बता दें कि चौहान को इसका प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। वहीं पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के उपबंधों के मुताबिक वो इस किस्म के अधिकार के हकदार हैं और इस किस्म को उनके नाम पंजीकरण करने के बारे में कोई आक्षेप नहीं है। ऐसे में इसे उनके नाम से पंजीकरण करने की संस्तुति की जाती है। हालांकि वो इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकेंगे। बढ़ते आगे, जहां सरकारी खजाने से 200 करोड़ रुपए के कामों को चहेते ठेकेदारों से कराए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग के 10 इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने विभाग से इन अफसरों को वित्तीय लेन देन वाले पदों से हटाने के लिए कहा है। वहीं आरोप सिद्ध होने पर इन इंजीनियरों के वित्तीय लाभ भी रोक दिए जाएंगे।
बता दें कि सेवानिवृत्त हुए आरोपी इंजीनियरों की पेंशन कम की जाएगी और वर्तमान इंजीनियरों को डिमोट भी किया जा सकता है। हालांकि ये तमाम कार्रवाई चार्जशीट किए इंजीनियरों के जवाब पर निर्भर करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक जिन अफसरों पर आरोप लगे हैं उनमें से 7 इंजीनियर लोक निर्माण विभाग में अभी भी तैनात हैं। ये इंजीनियर पदोन्नत होकर अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता पद पर तैनात हैं। इनके अलावा 3 इंजीनियर रिटायर्ड भी हो चुके हैं। इनमें से 1 अधिशासी अभियंता और 2 सहायक अभियंता पद से रिटायर हुए हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी खजाने से 200 करोड़ रुपए के कामों को चहेते ठेकेदारों से कराए जाने के मामले में अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के 10 इंजीनियरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसके चलते सरकार का यह कहना कि विभाग से इन अफसरों को वित्तीय लेन देन वाले पदों से हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अब अगर इन सभी इंजीनियर्स पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें वित्तीय लाभ देने से रोक दिया जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त हुए आरोपी इंजीनियरों की पेंशन भी इस दौरान कम की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान जो इंजीनियर्स अभी भी अपने पद पर तैनात हैं, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको डिमोट किया जाएगा। वहीं ये तमाम कार्रवाई चार्जशीट पर जो दायर है उनके जवाबों पर निर्भर की जाएगी। चार्जशीट किए इंजीनियरों के जवाब पर यह निर्भर करेगा, ये फैसला निर्भर किया जाएगा कि इन अफसरों पर क्या कुछ कार्रवाई प्रदेश सरकार को करनी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जिन अफसरों पर आरोप लगे हैं उनमें से 7 इंजीनियर लोक निर्माण विभाग में अभी भी तैनात हैं। यानी अगर इन 7 इंजीनियर के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इन इंजीनियर्स को डिमोट किया जा सकता है। वहीं 3 इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं, जो एक अधिशासी अभियंता के पद पर रिटायर हुए थे। वहीं 2 इंजीनियर सहायक अभियंता पद से रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें कि अगर इन तीनों रिटायर्ड अफसरों पर भी ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको वित्तीय लाभ देने से रोक दिया जाएगा। साथ ही उनकी पेंशन को भी घटाया जाएगा। वहीं 265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाइलेट के नाम पर चल रहे 9 फर्जी शिक्षण संस्थानों के 3 निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने निदेशकों के घरों समेत अन्य 5 जगहों पर दबिश देकर अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में शिक्षण संस्थानों के निदेशक कृष्ण कुमार, राजदीप सिंह, बबीता राजटा शामिल हैं। आपको बता दें कि ये फर्जी संस्थान खोलकर करीब 29 करोड़ की कई योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप हड़प चुके हैं। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा निदेशालय के तत्कालीन अधीक्षक अरविंद राजटा की पत्नी 33% की हिस्सेदार थी। वहीं सीबीआई ने आरोपी निदेशक कृष्ण कुमार और राजदीप सिंह के मोहाली स्थित घरों में दबिश दी है। तो 265 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की भी है, जिसके चलते नाइलेट के नाम पर चल रहे 9 फर्जी शिक्षण संस्थानों पर 3 निदेशकों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। तो 265 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है, जिसके चलते केंद्रीय जांच एजेंसियां अब कार्रवाई करने में जुट गई हैं। जिसके चलते जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए 9 फर्जी शिक्षण संस्थानों के 3 निदेशकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने निदेशकों के घरों पर छापेमारी की, जिसमें घरों के साथ साथ 5 ठिकानों पर भी दबिश देकर अहम दस्तावेज बरामद किए गए। बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान से सामान्य से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी होने के आसार भी जताए। बता दें कि बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान
28.2, बिलासपुर में 25.5, वहीं हमीरपुर में 25.3, कांगड़ा में 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हुई भारी बर्फबारी से बंद और आनी सैंज हाईवे 305 पर बुधवार को बस सेवा शुरू की गई। जलोड़ी दर्रे से होकर निगम की 2 बसें बाहायसराज के लिए रवाना हुई। लंबे अरसे बाद निगम की बसों की आवाजाही होने से बाहायसराज की 69 पंचायतों की आबादी ने राहत की सांस ली है। वहीं कुल्लू बस अड्डे से बुधवार सुबह कुल्लू बागीपुल कुल्लू दलाश रूट पर भी बस सेवा शुरू की गई। तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ देखने को मिला। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां बढ़ती ठंड अब थम सी गई है, जिसके बाद बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दिया। हालांकि धूप खिलने से तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने की आशंका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन